हेलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जो क्लास 11th के लिए चैप्टर 3rd है और क्लास 10th के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए गवर्नर साहब आए और इन्होंने एक रूल बनाया जिसको बोलते हैं ट्रायड्स रूल। लिया एक साथ इन्होंने तीन एलिमेंट लिया, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, दोनों का एटॉमिक एवरेज, जो एवरेज रेशियो निकाला, एटॉमिक वेट एवरेज जो निकाला, एवरेज इन दोनों के जो एटॉमिक मास है वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये जो वैल्यू निकली है वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो दोनों फर्स्ट और तीसरा एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वही सेकंड एलिमेंट का मास है। इनका कहना है, डोबरिनर साहब का कहना है, डोबरिनर साहब का कहना है इनमें एक छोटा सा लिमिटेशन यहाँ पे हमने लिखा है, ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट सो इट वाज डिस्कार्डेड। केवल सर्टेन एलिमेंट तक ही अपना चल सका, इसके बाद कहानी खत्म इनकी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। म्यूजिकल नोट्स के आधार पे या एटॉमिक वेट के आधार पे इन एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एवरी एट एलिमेंट्स represents its properties, resembles its properties with the first one, just like the 8th note in musical scale। पहला और आठवीं का एलिमेंट जो म्यूजिकल में है वैसे ही एलिमेंट पहला और आठवीं के प्रॉपर्टीज सेम होगी। इनका कहना है, मंडली साहब का है, जैसे म्यूजिकल नोट्स है सारे गा मा पा धा नी सा, फिर आ गया यहाँ पे तो लिथियम से शुरू हुआ, ये एटॉमिक मास है 7, 9, 14, 16, सोडियम आ गया, फिर 8वां एलिमेंट, फिर 8वां एलिमेंट पोटेशियम आ गया। तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, फिर ये 8वां पहले के लाइन में आ गया। इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसका एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें लिखा हुआ है, यही फॉलो था, आगे चल करके गलत हो गया, इसलिए ये जो है सो फेल्योर हो गया। ये लॉग भी क्या हो गया, काफी फेल्योर हो गया। ओके ओके, तो न्यूलैंड साहब भी फेल हो गए। अब एक थोड़ा सा लोथर मेयर क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। When elements are arranged in increasing order of their atomic weight, ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने भी क्लासिफाई किया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल और द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। Also plotted the physical properties such as at volume, melting point, boiling point, etc. with atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। तो ये हुआ लूथर। अब ये मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये भी एटॉमिक वेट के आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के आधार पे किया। 8 इनके समय में जो वर्टिकल कॉलम है जिसको टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप कहते हैं, इन्होंने भी कोल्ड ग्रुप इन्होंने नाम दिया। और इसमें ग्रुप में कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। 8 ग्रुप होते थे इनके जमाने में। उस समय रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में 1 to 8 रिप्रेजेंट करते थे। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, ए एंड बी होता था एक्सेप्ट 8 ग्रुप को छोड़ करके। ठीक है, तो ये मंडलीफ साहब के जमाने की बात हो रही है। उनके जमाने में 6 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स which were further divided into 12 सीरीज, 12 सीरीज होते हैं उनके जमाने में। ये मॉडिफाइड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डिफेक्ट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब हम लोग को पढ़ना है। मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो ऑल द टाइम ऑफ मेंडलीफ्स नोबल गैसेस और नॉन रेयर गैसेस आर नॉट नोन। जो एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ के समय में नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। अब हीलियम एंड आर्गन ये 1819 में हुआ बाय राम से। 0 ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लिखा हुआ था। यानी टोटल 9 ग्रुप हो गया 0 ग्रुप को लेकर के। 0 ग्रुप मतलब 18 ग्रुप नोबल गैस।
जो ऐड हो गया बाद में। अब मेरिट्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। जैसे बेरिलियम एटॉमिक वेट 13.5 है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट वेट 4.5 है, वैलेंसी रॉन्गली कैलकुलेट है 3 हो जाता है, पोजीशन इन ये C12 और N14 हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरिट्स। क्या हो गया? मेरिट्स। इसमें और है, नो वैकेंट प्लेस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, placed in group 2 on the basis of similarity in properties and assigned a valency 2. Okay, accurate atomic weight 9. Justify its position in between 7 lithium and beryllium. बोरॉन का 11 होता है मास नंबर। तो चलिए इसमें डिटेल अभी आगे करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। आप देखते रहिए, मेरे साथ मिलते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।